गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ जवानों, क्या हाल चाल है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया है सर। आप आज यहाँ पे कैसे आ गए? अगले महीने का पूरा कंप्लीट शेड्यूल मैं अपनी पूरी फैमिली के सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। और आज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आज हमारा 31 अगस्त है। अब सितंबर के महीने में जो भी अमेंडमेंट क्लास होनी है, जो रिवीजन क्लास होनी है, ठीक है, जितने भी आपके कंप्लीट सेशन होने हैं, उसका कंप्लीट शेड्यूल मैं आज आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे इतनी बड़ी दिक्कत हुई जब मैंने हर सैटरडे, अब मुझे नहीं पता कितने सारे बच्चों को पता है नहीं पता। पहली बात तो ये वीडियो सीएस वाले फैमिली के लिए भी है, जो बच्चे सीए वाले हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे सीएमए वाले भी हैं उनके लिए भी है। रीजन बिंग क्योंकि अमेंडमेंट जितनी भी होंगी ना, मैं सभी के लिए कराऊंगा। ठीक है जी, मेरी सीएस फैमिली तो है ही है, बट काफी सारे बच्चे ये बात बोलते हैं, सर हम सीएमए के हैं, सीए के हैं, तो प्लीज आप हमें भी अमेंडमेंट बता देना। तो टेंशन मत लो, ये कंप्लीट वीडियो मेरी पूरी स्टूडेंट फैमिली के लिए है कि हमारी अमेंडमेंट क्लास कैसे होंगी और रिवीजन क्लास कैसे होंगी। अच्छा, अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मे भी आपको बताओ, हर सैटरडे ना मैं यहाँ पे रिवीजन सेशन लेता हूँ गूगल मीट के ऊपर। और मुझे उस टाइम इतना फील होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि बहुत सारे बच्चे भी किस दुनिया में घूम रहे हैं। अभी तक उन्होंने जून वाली जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी वो भी नहीं देखी, दिसंबर वाली तो छोड़ दो। मतलब अब जो हमारी कल से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो तो दिसंबर की अमेंडमेंट है, और जो अमेंडमेंट जून के लिए एप्लीकेबल थी ना, उनके एग्जाम जून में है। उनके एग्जाम जून में है, उन्हें यही नहीं पता कि अमेंडमेंट जून के लिए एप्लीकेबल है। रीजन मीन पता नहीं वो किस दुनिया में घूम रहे हैं। वो बस पढ़ते जा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, किस ग्रुप के मेंबर हैं, किस ग्रुप के मेंबर नहीं है। सर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जून के लिए आपकी फाइनेंस एक्ट 19 से इनकम टैक्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई थी, और जीएसटी के अंदर भी काफी सारी अमेंडमेंट्स थी। वो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे काफी टाइम पहले ही डाल चुका हूं। और जो कल से मेरी अमेंडमेंट डलने जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, या जो सीए वाले बच्चे होंगे उनके एग्जाम नवंबर में होंगे तो उनके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो पहली बात, कल से हमारी अमेंडमेंट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। और जो अमेंडमेंट सीरीज में कैसे कैसे क्लासेस होंगी, उसके नोट्स क्या होंगे, रिवीजन क्लास कैसी होंगी, डाउट सेशन कैसे होंगे, कंप्लीट शेड्यूल मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। और आपसे ये उम्मीद करूंगा, इतनी इच्छा तो कर सकता हूं कि आप ये वीडियो हर बच्चे के साथ आज ही शेयर कर दोगे, ताकि मुझे बाद में फिर ये सुनने को ना मिले कि सर अमेंडमेंट क्लास कब अपलोड करोगे। और उम्मीद करूंगा आप मेरी इतनी सी बात मानोगे। अगर आपने मुझे आज तक थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट अगर दिल से है ना, तो प्लीज ये हर वीडियो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ताकि उससे पता हो कि कल से अमेंडमेंट क्लास कैसे हैं, रिवीजन क्लास कैसे हैं, किस तरह से क्लासेस होंगी, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, इधर सुना ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार चेक करो। अब अगर मैं आपके कल के शेड्यूल की बात करता हूं ना, तो सितंबर के मंथ का शेड्यूल आपके सामने है। 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरा कंप्लीट शेड्यूल मैं आपको यहां पे देने जा रहा हूं। अब यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मैंने 4 दिन निकाले हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लासेस होंगी। और ये अमेंडमेंट क्लास सर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक अमेंडमेंट क्लास डाल दो 2-3 घंटे की, या दो अमेंडमेंट क्लास डाल दो 2-3 घंटे की, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी अमेंडमेंट क्लास आप 2 घंटे नहीं देख पाओगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं टॉपिक वाइज डालूंगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं टॉपिक वाइज डालूंगा ना, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक की अमेंडमेंट होनी है, उससे पहले मैं वो टॉपिक रिवाइज करके आऊं। क्योंकि अगर मैंने सारी अमेंडमेंट ही एक क्लास में कंबाइन कर दी, तो ना तो आपकी रिवीजन सही ढंग से होगी, ना आपको समझ में कुछ सही ढंग से आएगा। तो मेरा मानना यह है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि जैसे जैसे मैं अमेंडमेंट कराऊंगा, उससे पहले आपने उसकी रिवीजन करके आनी है, ताकि आपको यह पता हो कि ओल्ड लॉ ये था, अब ये अमेंडमेंट आई है, अब अमेंडमेंट समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। तो टॉपिक वाइज अमेंडमेंट होंगी। सबसे पहले अमेंडमेंट करेंगे आईटीसी के चैप्टर की, फिर हम करेंगे रिवर्स चार्ज की, फिर हम करेंगे कॉम्पोजिट स्कीम की। तो काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हैं। उसके अमेंडमेंट नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल चुका हूं, और अप्रोक्सीमेटली लगा लो 7 से लेके 8 क्लास होंगी जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स की होंगी। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सर, इस अमेंडमेंट को देखने से पहले जो जून की अमेंडमेंट थी पहले वो देख के जरूर आना, क्योंकि अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी, ये अमेंडमेंट समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि इस बार की जो अमेंडमेंट है वो काफी सारी अमेंडमेंट इंटरलिंक है जून के अमेंडमेंट से। तो अगर आपने जून के अमेंडमेंट देखी, दिसंबर के अमेंडमेंट समझ में नहीं आएगी, बिना बात के मुझे भला बुरा मत बोलना, मुझे गालियां मत निकालना। मैं अपना 200% बेस्ट दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। जो अमेंडमेंट दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ना, उसको मैं इतनी बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, आप कहोगे सर अमेंडमेंट तो जबरदस्त हो गई। बट उससे पहले आपने जून के अमेंडमेंट सारी देख के आनी है। और वो जून के अमेंडमेंट आप सब जानते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनको एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, वहां पे प्ले लिस्ट का एक फोल्डर बना हुआ है। उस प्ले लिस्ट में
यहां पे एक बार चेक करना, देखो जीएसटी अमेंडमेंट क्लास फॉर जून एंड दिसंबर 20, ये वाला जो मैंने सर्कल किया ना, इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं पहले आपने वो देखनी है, उसके बाद फिर कल से अमेंडमेंट क्लास देखनी स्टार्ट करनी है, बस ये बात ध्यान दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास ये वाली नहीं देखी, आप ये डायरेक्टली ये वाली देखोगे तो उसमें जून के अमेंडमेंट मिस हो जाएंगी आपकी, और अगर जून के अमेंडमेंट मिस हो गई, आपने डायरेक्टली दिसंबर की देख ली और अगर क्वेश्चन जून वाली अमेंडमेंट के अंदर से बन गया, फिर गलती करके आओगे। तो आपको बार बार कह रहा हूं, अपने करियर से मत खेलो, अपने करियर से मत खेलो सर। मैं सिंपल से बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं सेशन ले रहा हूं अब उनके लाइव गूगल मीट पर, तब मुझे फील हो रहा है कि मैंने कहा यार कमाल कर दिया आपने, कि आपके एग्जाम जून में थे और आपको जून के अमेंडमेंट ही नहीं पता, अब तो एग्जाम दिसंबर में हो गए हैं। तो दो अमेंडमेंट पढ़नी है आपको, एक तो जून वाली पढ़नी है और एक दिसंबर वाली पढ़नी है। जून वाली पहले उम्मीद करता हूं काफी बच्चे पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े आपने पहले वो देखनी है, फिर दिसंबर के अमेंडमेंट जो होंगे वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखना आप दोबारा ध्यान से। अब यहाँ पे एक तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे इनकम टैक्स के अमेंडमेंट जीएसटी के बाद होंगी। पहले हम जीएसटी के अमेंडमेंट करेंगे, अप्रोक्सीमेट 7 से लेकर 8 क्लास होंगी। अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट 19 की काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी में जो नई इंसर्ट हुई हैं, और नोटिफिकेशन 30 जून तक जो भी होंगी वो सारी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अमेंडमेंट किसके लिए रेलिवेंट है? सीएस की फैमिली वाले बच्चे, जो सीए वाले बच्चे हैं, सीएमए वाले बच्चे हैं, चाहे नवंबर दिसंबर कभी भी आपके एग्जाम है, सभी के एग्जाम के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी। एक्जी, प्रोफेशनल, इंटर सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी। जो अमेंडमेंट प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल होंगी वहां स्पेसिफिकली बता दूंगा कि ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए हैं, बाकी सब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को करनी है। उसके बाद एवरी सैटरडे हर सैटरडे 11 से 12, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैं टारगेट देता हूं अपने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को, तो वो हमारा चलेगा ही चलेगा 11 से 12 गूगल मीट पर। उसकी मीटिंग आईडी मैं आपको बता दिया करूंगा, आपने वो टारगेट से पहले उसको रिवीजन करके आनी है, फिर मैं आपके यहाँ पे टेस्ट दिया करूंगा। ठीक है जी, वो हमारा एवरी सैटरडे होगा। हर संडे मेरा डाउट सेशन होता है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, वो भी कंप्लीट चलेगा। चिंता मत करो, मैं डबल मेहनत करने को तैयार हूं, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी फैमिली का बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा सर, सिंपल सी बात है, मेरे मेहनत कर सकें, क्योंकि रिजल्ट मेरा नहीं आना, मार्क्स आपको मिलने हैं, डिग्री आपको मिलनी है। अगर आप सिंसियर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम देके अपनी पूरी फैमिली के सामने आ रहा हूं, तो मैं उम्मीद भी आपसे ये करता हूं कि आप पूरा सब कुछ छोड़ के इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ताकि आपकी अगले आने वाले एग्जाम में जितनी अमेंडमेंट्स आएंगी वो आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जीएसटी के अमेंडमेंट के बाद कस्टम की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, और कस्टम की रिवीजन क्लास अप्रोक्सीमेट 18 सितंबर से हमारी स्टार्ट होंगी और सितंबर के एंड तक चलेंगी या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगी। ठीक है जी। और इसमें मैंने कुछ छुट्टियां लेनी है, क्योंकि मुझे घर जाना है, मैं काफी टाइम से बहुत पहले घर गया था, तो मैं सोच रहा हूँ 3-4 दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इजाजत है? बच्चा कह रहा है सर हमारे फिर एक रिवीजन क्लास, टेंशन मत लो सर, सिर्फ मैं 4 दिन के लिए छुट्टी मांग रहा हूं आपसे, तो 20 सितंबर से 24 सितंबर तक मैं ऑफ पे रहूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इन 4 दिनों में मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे घर से ही चाहे लाइव आके आपको गाइडेंस दे दूं, बट तब तक मतलब 4 दिन के बाद फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाऊंगा। कस्टम की रिवीजन क्लास हमारी कंटिन्यू चलेंगी, और बाकी अक्टूबर नवंबर में स्टूडेंट दरबार तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे। इतनी मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम से पहले दिसंबर के लिए इतना ट्रेन कर दूंगा कि एग्जाम मुश्किल से मुश्किल कहीं से भी बन जाए, मेरा फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा। बस आपसे एक रिक्वायरमेंट चाहता हूं कि आप सिंसियर तरीके से देखोगे, क्योंकि मुझे बहुत फील होता है, मुझे बहुत हर्ट होता है कि जब बच्चों को ये नहीं पता कि स्टूडेंट दरबार क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें क्या चल रहा है उन्हें यही नहीं पता, उसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन किया उन्हें यही नहीं पता, अमेंडमेंट जून के लिए एप्लीकेबल कौन से थे उन्हें वो नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा किस बच्चों की कनेक्टिविटी में है, किन के साथ वो जुड़ा हुआ है, या वो कैसे तैयारी कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं अपने ऑनेस्ट तरीके से अपनी फैमिली के लिए लगा हुआ हूं। उम्मीद करूंगा जो बच्चे सिंसियर तरीके से मेरे साथ जुड़े हैं उनके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दिल ये बात जानता है। ठीक है जी। तो सितंबर का पूरा शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है, और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि हर बच्चे के पास ये शेड्यूल भेज देना, ताकि उन्हें पता हो कि सितंबर का महीना उन्हें यूज कैसे करना है, ताकि वो अपना प्लान आउट करे कि अमेंडमेंट कब देखनी है। और मैं आपसे यही रिक्वायरमेंट चाहता हूं कि जैसे जैसे हम अमेंडमेंट कवर करेंगे उस टॉपिक की साथ के साथ रिवीजन करके चलना, ताकि अगर 15 दिन, मैं 15 दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे अगर अमेंडमेंट क्लास होगी तो अप्रोक्सीमेट 15 दिन लगेंगे। तो अगर 15 दिन में हमारी अमेंडमेंट कंप्लीट होंगी तो 15 दिन में कंप्लीट जीएसटी की रिवीजन भी आपकी हो जानी चाहिए, ताकि 15 दिन के बाद इनकम टैक्स स्टार्ट कर दो आप। 15 दिन का टारगेट लेके चलो कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक हमने कंप्लीट अमेंडमेंट्स भी करनी है, उसकी रिवीजन भी करनी है, और कंप्लीट जीएसटी की रिवीजन 15 दिन में पैकअप करके हमने जीएसटी पूरा कंप्लीट कर देना है।
बाकी अमेंडमेंट के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे मैं अमेंडमेंट क्लास में कराऊंगा। आपका सिर्फ एक काम है, कैलकुलेटर आपके हाथ में हो, ठीक है जी, छोटी सी नोटबुक आपके हाथ में हो, नोट्स आपके हाथ में हो, जहां जहां मैं नोटिंग करने को बोलूंगा वहां वहां आप नोटिंग करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, इतनी बढ़िया तरीके से अमेंडमेंट करा दूंगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि अमेंडमेंट मुश्किल है, ठीक है जी। बट कई बच्चे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कहते हैं सर हम तो 5-6 ऑथर्स के अमेंडमेंट देखेंगे, 10-12 ऑथर्स के अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें से फिर हम चेक करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना ऑनेस्टी से अपना बेस्ट देना है, आप अपनी फैमिली के लिए, ठीक है जी। बाकी आपको कैसे करना है वो आपका करियर है, बट मैं यही गाइडेंस मैं आपको स्टार्टिंग देता आया हूं सर। चाहे आप मेरी क्लास देखो मत देखो, बट जिस टीचर की देखो उस पर ट्रस्ट करके देखो, बिलीव मी एग्जाम में कंफ्यूजन आने से बढ़िया ये है कि भैया कम से कम पहले ही क्लियर हो कि अमेंडमेंट देखनी कैसे है, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा फिर कल से शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे इस टाइम स्टूडेंट दरबार होते थे, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे शाम को 7 बजे मैं यहाँ पे अमेंडमेंट क्लास अपलोड किया करूंगा, उसका मैं लाइव प्रीमियर कर दिया करूंगा। तो उम्मीद करूंगा काफी सारे बच्चे आके यहाँ पे देखेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे, चाहे वो सीएस की फैमिली का बच्चा हो, चाहे वो सीए का बच्चा हो, चाहे वो सीएमए का हो। बाकी रिवीजन क्लास सीएस वाली फैमिली की चली रही है, ठीक है, डाउट सेशन सीएस वाली फैमिली के चल ही रहे हैं, जो बच्चे मुझसे क्लासेस लेते हैं वो भी, और जो नहीं ले पा रहे वो भी, सब आकर अमेंडमेंट क्लास यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचा दो। अमेंडमेंट नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है उसमें ऐड हो जाओ, और बाकी बस कल अमेंडमेंट नोट्स लेके बैठ जाना, टॉपिक वाइज सारी अमेंडमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कवर करा दूंगा। बस आपके मुझे मैक्सिमम एक अमेंडमेंट क्लास के लिए आधा घंटा या 40 मिनट चाहिए। अब कितने अमेंडमेंट क्लास होंगी, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी तब तक अमेंडमेंट कराता रहूंगा। जिस दिन आप बोल दोगे ना कि सर एक एक अमेंडमेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, वो हमारी लास्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मिलता हूं फिर कल शाम को 7 बजे, ठीक है। ओके जी।